अब अपन ये बात कर रहे हैं कि कोई फलन कब कंटिन्यूस कहलाएगा, कब संतत कहलाएगा। ये 11th पढ़ी थी अब तक, अब अपन 12th पर आ गए, 12th के टॉपिक पर आ गए। पर ये तीनों टॉपिक कंटिन्यू में पढ़ाए जाते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एक साथ ही चलते हैं ये। तो कंटिन्यूटी क्या है, सातत्य क्या है, कि जैसे अगर किसी, बहुत सिंपल है सर, ग्राफ के माध्यम से देखो तो बहुत आसान। यदि किसी वक्र का ग्राफ लगातार हो, यदि किसी वक्र का ग्राफ क्या हो, किसी अंतराल में, दिए गए अंतराल में लगातार हो, तो हम कहते हैं कि ये फलन संतत है। जैसे मैं आपको एक पैराबोला का ग्राफ बनाता हूं, परवलय का ग्राफ बनाता हूं। 11th में पढ़ा है अपन ने, y = x² का ग्राफ पढ़ा है क्या सर? नहीं पढ़ा? तो बताओ, परवलय ऊपर की ओर खुली कटोरी है ना, ये बोलो। तो बताओ क्या इसका ग्राफ लगातार है क्या? अरे इसका ग्राफ लगातार है क्या? मतलब जहां से जहां तक भी बना रहा हूं, क्या बिना पेन या पेंसिल उठाए बनाया जा सकता है? इसका मतलब ये फलन संतत फलन है। किस अंतराल में? जो अंतराल आपको, जैसे यहां से यहां तक जितनी भी बाउंड्री आ रही है, उस अंतराल में। sin x का ग्राफ लेता हूं। sin x का ग्राफ आप सब जानते हो, क्या ये लगातार है? कहीं टूटता है क्या है? क्या बिना पेन या पेंसिल उठाए एक ही बार में बनाया जा सकता है? तो ये फलन संतत फलन है। हमने 11th में महत्तम पूर्णांक फलन पढ़ा था, याद है आपको? शायद भूल गए होंगे। f(x) = बॉक्स ऑफ x, बॉक्स ऑफ x, भूल भाल के बहुत कम काम में आता है। CD फलन बनता है इसका, याद आया हो? आया क्या? है ना? किसी को याद है नहीं है, बताना पड़ेगा वो तो। बोलो ये, अब पहले बताओ क्या ब्रेक है क्या यहाँ पर? बोलो ये क्या है? असंतत फलन है। mod x का ग्राफ पढ़ा था अपन ने, mod x का ग्राफ पढ़ा है, सब बच्चों को पता है। mod x का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा। याद आया कुछ? क्या ये ग्राफ लगातार है क्या? तो ये संतत फलन है। मतलब अपन ग्राफ के माध्यम से संततता की जांच कर रहे हैं। ये कोई इस तरह से हमें नहीं करना है, ये तो एक समझाने का तरीका है, ज्योमेट्रिकली। हर सवाल का ग्राफ नहीं होगा, वो तो अपने को मैथमेटिकली अभी रिजल्ट लिखाऊंगा, किससे पता चलेगा। लेकिन समझाने के लिए कि कोई फलन कब संतत है और कब संतत नहीं है। cos x का ग्राफ बोलो, संतत है। अरे है कि नहीं है? है। tan x का ग्राफ, tan x का ग्राफ एक अंतराल में तो संतत है, पर उससे आगे बढ़े तो असंतत है, टूट जाता है ये। जैसे x = π/2 और ये x = -π/2। इसके बीच में तो संतत है, पर इसके इधर और इधर जाए तो बीच में टूट गया इसका ग्राफ। आगे बनाऊंगा तो फिर मुझे पेन या पेंसिल उठाना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि ये फलन क्या है, कि असंतत है अगर -π/2 से +π/2 से आगे के अंतराल में जाए तो। ये डिपेंड करता है अंतराल पे। ये तो मैंने अभी तो फिलहाल इस तरह से बताया इसको कि अभी तो ये संतत दिख रहा है यहां से यहां तक। तो अब मैं एक और चित्र बनाता हूं। ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये फलन संतत है क्या? बताओ। नहीं है, बीच में टूट गया ना यार। तो कोई ग्राफ अगर लगातार है तो वो फलन संतत है, और अगर ग्राफ टूट गया है उसका, या ग्राफ में उछाल है, ये टूटना कहलाता है। ये टूटा है और ये उछाल है। उछाल का मतलब जंप है, ऐसे जंप है, तो हम कहते हैं कि ये फलन असंतत फलन है। तो लिखो परिभाषा पहले। यदि किसी फलन का ग्राफ किसी दिए गए अंतराल में यदि किसी फलन का ग्राफ किसी दिए गए अंतराल में
संतत है, दोबारा बोल रहा हूं, यदि किसी दिए गए फलन का ग्राफ किसी दिए गए अंतराल में लगातार है तो उस अंतराल में फलन संतत कहलाता है। तो उस अंतराल में फलन संतत कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? संतत। और यदि किसी वक्र का ग्राफ किसी बिंदु पर टूट जाए या उसमें उछाल हो तो वह फलन उस बिंदु पर असंतत कहलाता है। चित्र बना लो। लिखो फटाफट। कहां से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहला ये बनाओ। ये क्या लगातार है क्या इसका ग्राफ? जिसका पेन या पेंसिल एक ही बार में बनाया जा सके वो संतत, और जिसको बनाने के लिए एक बार उठाना पड़े वो असंतत। तो ये संतत फलन है। ये sin x का ग्राफ है, ये संतत है। ये असंतत फलन है, ये महत्तम पूर्णांक फलन है। f(x) बराबर बॉक्स ऑफ x लिख लेना, आगे समझाना पड़ेगा जब सवाल आएंगे तब, अभी तो लिख लो बस। और ये मापांक फलन है, इसको बोलते हैं मापांक फलन। ये सब 11th में पढ़ा है हमने, फलन पढ़ा था ना अपन ने 11th में, तो मापांक फलन का ग्राफ भी बताया गया था, लेकिन वापस बताएंगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये मापांक फलन का ग्राफ है। वो ये वाला असंतत फलन है, ये संतत फलन है। इसका ग्राफ वी शेप में होता है। अब देखिए इधर, सर ये इस वाले ग्राफ में इतना सा लिखा है मैंने, बालक यहां देख लो। पहले बताओ, पहला बना लिया आपने? पर वाले जानते हो पहले से? अच्छा, sin x का ग्राफ पहले से जानते हो, mod x का ग्राफ तो जान लिया ना अब आपने। बोलो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, इसको तीसरा नंबर दे दो और ये चौथा नंबर दे दो। इसको लिख देना संतत फलन। और ये 5वां नंबर है। दोबारा बना देता हूं यदि आपको कुछ दिक्कत आ रही हो तो। sin x तक तो आ ही गया होगा, है ना? मापांक फलन f(x) इक्वल टू बॉक्स ऑफ x। इधर देख लो, इसका ग्राफ ऐसा होगा भाई, और आगे बात करनी पड़ेगी इस पर। फिलहाल इसका ग्राफ वी शेप में होता है, इस तरह का होता है। कैसे आता है? टेबल से, और बहुत सारे तरीके हैं, इस पर सारी बात की हुई है, अभी आपको ध्यान रखना है। ये मैंने मापांक फलन का ग्राफ है। इस वाले ग्राफ, इसको लिख देना संतत फलन है। ये लगातार है इसका ग्राफ, और इसका ग्राफ लगातार नहीं है, बीच में जंप है, यहां पर उछाल है, ब्रेक है। तो ये किसका ग्राफ है? इसका नाम लिख लो महत्तम पूर्णांक फलन।
ये कहलाता है महत्तम पूर्णांक फलन। इसका ग्राफ बनाएंगे तब इस तरह का आएगा। और अब ये मैंने ग्राफ जो अगला है ना, इसको मैं पूरा क्लियर लिख रहा हूं। एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ बनाया है मैंने। लेकिन इधर देख लो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं ये अंतराल लूं छोटे ब्रैकेट में -π/2 से +π/2, तो इस अंतराल में ये फलन क्या होगा? संतत। ये लगातार है। लेकिन अगर अंतराल -2π से +2π ले लूं तो मैं ये फलन क्या हो जाएगा? असंतत। क्यों? क्योंकि ये टूट जाएगा। फिर देखो इसका ग्राफ ऐसा आता है, देख लो, ये -π/2, ये π/2, ये 3π/2, -3π/2। तो जैसे π/2 पर यह अनंत स्पर्शी रेखा खींची अपन ने, इसका ग्राफ इस तरह का आया। फिर 3π/2 पर फिर अनंत स्पर्शी रेखा खींचेंगे, इसका ग्राफ फिर ऐसा आएगा। फिर इस तरफ इसका ग्राफ ऐसा आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा। एक मिनट, ये तो मेरे कहने का मतलब यह है, यहां पे खत्म, फिर ये ग्राफ ऐसा आएगा। अब आप मुझे बताओ, क्या ग्राफ बीच में ब्रेक हो रहा है क्या? जैसे -π/2 से +π/2 तो लगातार है, पर जैसे आगे बढ़ते हैं, यहां जाते पेन या पेंसिल उठाकर फिर बनाना पड़ता है। तो अपन 10x को क्या कहेंगे कि ये इस अंतराल में तो संतत है और इस अंतराल में असंतत है। ये 10x का ग्राफ है जो आप जानते हैं, बता रखा है, ज्यादा काम में नहीं आता बस। तो आपको ये पूरा इतना ग्राफ नहीं बनाना, आपको तो एक इतना सा ग्राफ बना लो बस। ये बना रखा मैंने, -π/2 से +π/2। कौन से ब्रैकेट में लिखना है? तो छोटे ब्रैकेट में ये फलन क्या है बोलो? संतत। और इसमें क्या है? असंतत। ये बात हो गई आपकी कि ग्राफ से हम कैसे चेक करेंगे। अब आता है इसके बाद, लिखो सातत्य की गणितीय परिभाषा, जिससे सारे सवाल करने हैं अपने को। तो बताओ भाई, अभी तक समझ में आ गया आपको? क्या समझ में आया बताओ कि कोई फलन संतत कब कहलाएगा? ग्राफ के माध्यम से बताओ, जब उसका ग्राफ लगातार हो, बिना पेन या पेंसिल उठाए उसे एक ही बार में बनाया जा सके, तो वो फलन संतत है। और अब जैसे कोई भी ग्राफ हम लें, जैसे मैंने एक ग्राफ ये लिया, बोले ग्राफ चला ऐसे, ये ब्रेक हुआ, बोले संतत है असंतत है? असंतत। बीच में ब्रेक हो गया ना ये, तो ये फलन क्या है? असंतत। कोई ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, बोलो संतत है असंतत है? इस अंतराल में संतत है, ये ग्राफ लगातार है। cos x का ग्राफ देखो, cos x का ग्राफ, बोलो क्या ग्राफ लगातार है क्या? बिल्कुल लगातार है। जितने भी अंतराल में देंगे ये ग्राफ क्या है? लगातार है। मतलब ये फलन संतत फलन है। e की पावर x का ग्राफ मैंने 11th में बताया था आपको, log x का ग्राफ 11th में बताया था, log x का ग्राफ आपको बताया था। बोलो ये इस अंतराल में क्या लगातार है क्या? log x का ग्राफ बता रखा है मैंने। लघु गणक मैंने 11th में टॉपिक पढ़ाया था आपको, गुणधर्म बताए थे, वहां पर इसका ग्राफ भी बताया था। बताओ क्या लघु गणक का जो ग्राफ है क्या लगातार है क्या इस अंतराल में? तो जिस अंतराल में लगातार है उसमें संतत है। ये ग्राफ लगातार है log x के ग्राफ का। ऐसे ही e की पावर x का ग्राफ भी मैंने बताया होगा आपको। e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है। ये ग्राफ भी क्या है? लगातार है, इसलिए संतत है। अब आते हैं अपन सातत्य की गणितीय परिभाषा। मैथमेटिकली क्या है ये कंटिन्यूअस फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे अपन? तो अब अपने को ये बताना है, जैसे कोई फंक्शन दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि जैसे x बराबर a पर, जैसे अभी अपन ने कोई क्वेश्चन किया था, कोई क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहां पर, ऐसे समझा रहा हूं पहले। और आपसे कहा जाए कि x बराबर 2 पर फलन की सीमा का परीक्षण कीजिए, तो बोलो कर लोगे क्या आप? क्या करते थे? दाएं सीमा बाएं सीमा, यही था ना आपका रूल। ऐसे ही सातत्य में यही क्वेश्चन फिर आ सकता है और आपसे लिख दिया जाएगा कि x बराबर 2 पर
फलन के सांत्यत्य का परीक्षण कीजिए। x बराबर 2 पर फलन के सांत्यत्य का परीक्षण कीजिए, मतलब x बराबर 2 पर बताओ कि ये फलन का ग्राफ टूटा है या लगातार है। तो उसी बात को मैं यहां कह रहा हूं कि कोई फलन f(x) किसी बिंदु x बराबर a पर संतत कहलाएगा यदि नंबर 1 परिभाषा, नंबर 1 पहला, कि उस बिंदु को यहां रखें तो fa का जो मान है वो परिभाषित होना चाहिए। परिभाषित होने का मतलब ये मान वास्तविक संख्या आनी चाहिए। पहला क्या लिखा मैंने, दोबारा बोलो। कोई फलन f(x) x बराबर a पर संतत कहलाएगा यदि नंबर 1, पहला बस बता रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही होता है कि x बराबर है, यहां रखने पर ये क्या आना चाहिए, परिभाषित, मतलब रियल नंबर आना चाहिए। सेकंड, ये तो नॉर्मल बात है, जैसे x बराबर 2 पर फलन का मान निकालो, यहां से x बराबर 2 पे फलन का मान निकालो, बराबर 2 के लिए यही फलन है ना सर, तो 7 और 2 कितना आ रहा है, तो x बराबर 2 पर फलन का मान 9 आ रहा है, मतलब परिभाषित है, मतलब पहली स्टेप क्लियर है। अभी पूरा नहीं हुआ है, इसका मतलब यहीं से कंफर्म नहीं है कि वो संतत हो गया। 2 स्टेप है, पहला उस बिंदु पर परिभाषित होना चाहिए, सेकंड है, अब सेकंड यह है कि x बराबर a पर फलन की दाईं सीमा उस फलन की बाईं सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान, ये इंपॉर्टेंट है। इसी में एफ आ जाएगा, इसलिए इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं से हो जाएगी वो बात। तो फिर पढ़ो क्या लिखा मैंने, कोई फलन किसी बिंदु पर संतत कहलाएगा यदि उस बिंदु पर वो फलन क्या हो, परिभाषित हो, और सेकंड स्टेप उस बिंदु पर फलन की दाईं सीमा का मान बराबर बाईं सीमा का मान और उस बिंदु पर फलन का मान तीनों बराबर हैं, तो वो फलन संतत है, और अगर तीनों में से कोई भी 2 बराबर नहीं है तो फलन असंतत है। ये रूल है आपका कंटिन्यूटी का, तो लिखो फटाफट। कोई फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर संतत कहलाएगा कोई फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर संतत कहलाएगा यदि नंबर 1 fa परिभाषित हो, fa परिभाषित हो अर्थात वास्तविक संख्या हो, ये केवल पहली स्टेप है, केवल इससे काम नहीं चलेगा। सेकंड स्टेप है इंपॉर्टेंट, सेकंड लिखो, x बराबर a पर फलन की दाईं सीमा का मान बराबर बाईं सीमा का मान बराबर उस बिंदु पर फलन का मान, बराबर उस बिंदु पर फलन का मान, शब्दों में लिख लेना, उस बिंदु पर फलन का मान, ऐसे यानी कि fa। तो बताओ फलन के संतत होने के लिए क्या जरूरी है, बताओ कि दाएं सीमा बराबर बाएं सीमा बराबर, दोनों बराबर होने के साथ साथ क्या भी हो, उस बिंदु पर फलन का मान। अगर तीनों बराबर हैं तो वो फलन संतत होगा, अन्यथा वो फलन संतत नहीं होगा। अब ये बताओ आप कि आपको पहले ही पता लग गया कि भाई दाएं सीमा और बाएं सीमा बराबर नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि ये फलन संतत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी तो बराबर होने चाहिए ना, तो फलन की सीमाएं विद्यमान नहीं है, तो क्या कहेंगे अपन कि ये फलन संतत नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होने के बाद ये भी बराबर हो। तो ये था आपके
सांतत्य की गणितीय परिभाषा ऊपर लिख लिया था ना हेडिंग आपने, सांतत्य की गणितीय परिभाषा। इससे चलना है अपने को क्वेश्चन में। इसके साथ ही मैं लिमिट से रिलेटेड एक दो स्टार पॉइंट लिखा रहा हूं, वो लिख लो साइड में कहीं भी, जो आगे अभी और समझ में भी आ जाएगी, पर लिखा भी देता हूं। स्टार पॉइंट देकर लिखो। कुछ फलनों की सीमाएं विद्यमान नहीं होती है। कुछ फलनों की सीमाएं विद्यमान नहीं होती है। मतलब कुछ फलनों की सीमाओं के लिए देखते हैं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, देखते हैं अपन, ये ध्यान रखें कि इनकी सीमाएं विद्यमान नहीं है, मतलब इनकी दाईं और बाईं सीमा अलग अलग आएगी, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ स्टैंडर्ड हैं, ये अपने आगे मदद करेंगे। तो जैसे मैं लिमिट लिखते हुए लिखता हूं, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 1/x आ जाए, क्या आ जाए सर? 1/x। तो सर इसके लिए अपन क्या लिखेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी दाईं और बाईं सीमा अलग अलग आएगी, ये स्टैंडर्ड है, लिख लीजिए आप कि 1/x लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कौन से बिंदु पर विद्यमान नहीं है बताओ? 0 पर। बात 0 की कर रहे हैं अपन यहां पर। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x, ये साइन अनंत आएगा, आपको याद होगा, कल बताया था मैंने आपको। तो -1 से +1 के मध्य दोलन करती हुई परिमित संख्या, और ये एग्जैक्ट मान नहीं होता, इसलिए लिखते हैं इसके लिए भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और यही बात cos 1/x के लिए भी होगी कि -1 से +1 के मध्य दोलन करती हुई कोई परिमित संख्या, और आप लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये साइन 1/x है, cos 1/x है। साइन 1/x cos 1/x लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों के लिए। याद रखो यहां x नहीं लिखा है मैंने, सुन रहे हो मेरी बात? बोलो ना यार। अगर मैं यहां x लिख दूंगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फिर मैंने जो लिखा उस पर ध्यान देना। क्या लिखा है पढ़ो? साइन 1/x, और क्या लिखा है? cos 1/x। अगर मैं x लिख दूं यहां पर, तो सर कल क्या है अपन ने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा था, आपको याद है? लिमिट x टेंस टू 0। बताओ इसका आंसर क्या लिखा था, बताओ। अरे कल ही बताया यार। अरे सर इसका आंसर 0 लिखा था, आपको बताया, इसको अपॉन में लिखा था, याद होगा वैसे। आया अब तो याद? तो इसका आंसर कितना आया था? 0। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तभी तो 0 आ रहा है। तो मैंने यहां x नहीं लगाया है, बिना x के लिखा है। तो साइन 1/x cos 1/x, बोलो इनका मान कहां से कहां तक होगा? -1 से +1 के मध्य दोलन करती हुई कोई परिमित संख्या, लेकिन ये लगातार बदल रही है, इसका एग्जैक्ट मान नहीं है हमारे पास, इसलिए अपन क्या लिखेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और x आ जाता तो क्या होता फिर उसे x की जगह 0 लिखते हैं ना अपन, तो 0 इंटू ये नंबर लिखेंगे तो 0 आएगा ना, फिर तब तो 0 आ जाएगा। लेकिन अकेले ये आ जाए तो आप क्या लिखोगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिखो आप, मैथम पूर्णांक फलन स्टार पॉइंट देकर, ये बॉक्स ऑफ x, मैथम पूर्णांक फलन f(x) इक्वल टू बॉक्स ऑफ x की सीमाएं किसी भी पूर्णांक पर विद्यमान नहीं होती है। किसी भी पूर्णांक पर, याद रखो पूर्णांक लिखा है मैंने, किसी भी पूर्णांक पर विद्यमान नहीं होती है।
बस कोई पूर्णांक आ जाए तो आप लिखोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फिर इस पर बात आगे करेंगे, कुछ पॉइंट है बस वो लिखा रहा हूं आपको। अगर ऐसा कुछ आ जाए मॉड एक्स अपॉन एक्स, लिख लो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर इस फलन की सीमा विद्यमान नहीं है। आगे लिखो आप। लिख लेना यहां तक। आगे लिखो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए। लिखो x बराबर a पर, x बराबर a पर फलन की सीमा विद्यमान नहीं है। एफ एक्स बराबर 10x, x बराबर पाई बाय 2 पर फलन की सीमा विद्यमान नहीं है। हो गया भाई? तो बोलो ये सब कभी आगे काम में आएंगे, बस अभी इतना ध्यान रखना है कि इन फलनों की दाएं सीमा और बाएं सीमा अलग अलग आएगी, इसलिए इन फलनों की सीमाएं विद्यमान नहीं है। ये स्टैंडर्ड है, इन्हें अपन सीधे ध्यान रखें। अब आते हैं अपन, मैंने आपको लिखा कि भाई कोई फलन कब संतत होगा और कब असंतत होगा, उस पर अपन लेते हैं अब एक क्वेश्चन। लिखो आप x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर फलन के सांतत्य का परीक्षण कीजिए। x बराबर 2 पर फलन के सांतत्य का परीक्षण कीजिए। x बराबर 2 पर फलन के सांतत्य का परीक्षण कीजिए। अब देखो आप, ये क्वेश्चन है आपका, किसी पॉइंट पर फलन के सांतत्य का परीक्षण करना है। सबसे पहला काम बताओ, जो अपन ने कल परसों भी किया है, बोलो क्या निकालेंगे? दाएं सीमा। फिर क्या निकालेंगे? बाएं सीमा। फिर तीसरा पॉइंट एक और आ गया, बस बताओ क्या? उस बिंदु पर फलन का मान। अगर तीनों बराबर है तो क्या कहेंगे? ये फलन संतत है। अब अगर मान लो किसी क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा है अभी कि भाई इन फलनों की इन बिंदुओं पर सीमाएं विद्यमान नहीं है। अब बोलो जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, क्या वो संतत होगा? क्या वो संतत नहीं हो सकता, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं होने का मतलब दाएं सीमा और बाएं सीमा का बराबर नहीं होना। और यहां क्या रूल लिखा है बताओ? दाएं सीमा बराबर बाएं सीमा बराबर उस बिंदु पर फलन का मान। तो जब दाईं और बाईं बराबर नहीं है तो फलन संतत कैसे होगा? यस और नो? तो अब अभी फिलहाल इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सबको दाएं सीमा आती है ना अब तो भैया? अब बोलो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता तो तुम्हारी हालत क्या होती? सोच लो आप, सोचो आप खुद। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता आते ही, तो इन 2-3 दिन की क्लास से आपकी क्या हालत होती है आप समझ सकते हो कि भाई ये तो 11th की चीज है, तुम्हें 11th में आनी चाहिए। पर मैंने आपको 2 दिन दिए इस बात के लिए कि ये इन टॉपिकों में सुकून मिले आपको। तो लिखो आप दाएं सीमा। जब x ग्रेटर देन 2,
यानी कि x इक्वल टू 2 प्लस एच। तो एफ एक्स इक्वल टू 7 प्लस एक्स, दाएं सीमा का मान 9, बाएं सीमा x लेस देन 2, x इक्वल टू 2 माइनस एच। तो एफ एक्स इक्वल टू x का मान 2 से छोटा है, लिमिट एस टेंस टू 0, बिल्कुल वही चल रहा है यहां तक। नाइन प्लस 0, समीकरण 2। भैया अभी इसको, इस चीज को भी बोर्ड पे देख रहे हो क्या? है तो कल परसों खूब कराए मैंने क्वेश्चन, आपको कराए थे नहीं कराए बताओ। फिर दाएं सीमा बाएं सीमा के लिए तो रूल बताया, ये वही तो नया रूल है क्या? यहाँ पर क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही लिया है मैंने आपको पहला। थर्ड नंबर पे आ जाओ आप। थर्ड नंबर के लिए x बराबर 2 पर फलन का मान निकालना है मुझे। तो x बराबर 2 पर फलन के मान के लिए अब इक्वल टू भी काम में आएगा बच्चों। x इक्वल टू 2 आ रहा है क्या यहाँ पर? x इक्वल टू 2 इस जगह पे आ रहा है, तो ये 2 जगह पे काम में आएगा फलन, एक तो दाएं सीमा के लिए और x बराबर 2 के लिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा सर? तो x बराबर 2 पर फलन का मान मैंने यहां पे रखा, x बराबर 2 रखता हूं, तो बोलो f2 का मान कितना है भाई? 9। अब बताओ समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से, समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से क्या दाएं सीमा बराबर बाएं सीमा बराबर उस बिंदु पर फलन का मान आ रहा है क्या? आ रहा है नहीं आ रहा? इसका मतलब ये फलन x बराबर 2 पर संतत सिद्ध हुआ या संतत हुआ, जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज हो। परीक्षण कीजिए तो संतत हुआ, वो कहता सिद्ध करो संतत हुआ, तो संतत सिद्ध हुआ। बस केवल एक नई बात आ गई, x बराबर 2 पर फलन का मान निकालना है आपको, तो बराबर देखना पड़ेगा, बराबर कहां पे आ रहा है। उस जगह से x बराबर 2 पर फलन का मान निकालना है। यह दाएं सीमा कल भी निकाली थी, बाएं सीमा का वही रूल है यहां पर। तो लास्ट में अपन लिखेंगे समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से दाएं सीमा बराबर बाएं सीमा बराबर उस बिंदु पर फलन का मान, अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर संतत हुआ। दाएं सीमा का मतलब जानते हो? दाएं सीमा का यह मतलब है, जो आप जानते हो, तो लिमिट एस टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच, इसी को कहते हैं ना दाएं सीमा। और लिमिट एस टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस एच, ये बाएं सीमा हो गई, और ये f2 हो गया। f2 मतलब उस बिंदु पर फलन का मान। बस ये चीज नहीं है, ये चीज वो की वही है आपकी। आया कि नहीं आया सर? जल्दी बोलो भाई, बोलो कुछ कह रहे हो भैया, बोलना यार, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। यस और नो कुछ तो बोलो, बोलो दिक्कत है? नाराज हो क्या? बालक नाराज होता है, उसकी तरफ मुस्कुरा यार बालक, देखते जब तो वो मुस्कुराता है तो बड़ा हसीन लगता है यार बालक। यार अब तो बोल दे यार बालक, खुश हो जा। अब तो नहीं है तो फिर हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको भी लिखते हैं। सेकंड है लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a इक्वल टू फंक्शन ऑफ a। बाईं सीमा x बराबर a पर, दाईं सीमा x बराबर a पर, और उस बिंदु पर फलन का मान अगर तीनों बराबर है तो हम कहेंगे कि वो फलन उस बिंदु पर संतत है।
उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। अगर तीनों बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी बराबर हो, राइट हैंड लिमिट भी बराबर हो और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी बराबर हो, तीनों इक्वल है, तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, अन्यथा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो कोई भी क्वेश्चन लेते हैं एक और, अब थोड़ी प्रैक्टिस करो इसकी, बहुत बार इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है 3 नंबर का। सातत्य और अवकलनीयता मिलकर एक क्वेश्चन बनता है, तो फिर कोई भी क्वेश्चन लेता हूं उसी तरह का। लिखो x बराबर 2 पर निम्न फलन के सातत्य का परीक्षण कीजिए। x बराबर 2 पर निम्न फलन के सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहला काम है आपका दाएं सीमा। दाएं सीमा के लिए आपको अच्छा x बराबर 2 पर चेक करना है, तो दाएं सीमा के लिए आप लिखोगे जब x ग्रेटर देन 2 या x इक्वल टू 2 प्लस h, तो fx का मान आप लिखोगे 15 माइनस x, क्योंकि x जब 2 से बड़ा है तो आपका ये वाला फलन काम में आएगा। x इक्वल टू 2 प्लस h रखने पर फंक्शन ऑफ 2 प्लस h इक्वल टू 15 माइनस 2 प्लस h, तो फंक्शन ऑफ 2 प्लस h इक्वल टू तो लिमिट s टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ 2 प्लस h इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 13 माइनस h। दाएं सीमा इक्वल टू 13 माइनस 0, दाएं सीमा इक्वल टू 13, समीकरण नंबर 1। बाएं सीमा के लिए जब x 2 से छोटा हो तो x इक्वल टू 2 माइनस h, तो x जब 2 से छोटा होगा तो fx इक्वल टू x प्लस 11। तो फंक्शन ऑफ 2 माइनस h इक्वल टू 13 minus h, limit s tends to 0, function of 2 minus h equal to limit s tends to 0, 13 minus h। बाएं सीमा इक्वल टू 13 माइनस 0, 13। अभी तक दाएं और बाएं सीमा तो बराबर है,
हमें उस बिंदु पर फलन का मान और चेक करना है। तो x बराबर 2 पर फलन का मान, तो x बराबर 2 पर फलन का मान आपको ढूंढना पड़ेगा। x बराबर 2 यहां पे आ रहा है, x इक्वल टू 2 इससे कब पे आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है, ये वाला 15 माइनस एक्स को लेंगे अपन, और 15 माइनस एक्स में मैं x की जगह 2 लिखूंगा, तो 15 माइनस 2 और f2 का मान आया भी 13, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से हम ये कहेंगे कि दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा बराबर उस बिंदु पर फलन का मान। लिख लें बच्चों फटाफट। अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर संतत सिद्ध हुआ या संतत हुआ। लिखो। करो इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और दिया इसी पैटर्न पर, फिर आगे और भी पैटर्न है, अभी और बहुत सारी बातें हैं, बस शुरुआत यहीं से कर रहा हूं ताकि एक दो बार आपको दाएं बाएं की प्रैक्टिस हो जाए। करना है कौन से पॉइंट पर, वो अपने आप यहीं से पता लग जाता है। x इक्वल टू 1 पर ही तो चेंज हो रहा है ना कर, इसलिए ब्रेक होगा तो उसी पॉइंट पर होगा अगर हुआ तो। आप बताओ भाई, आपको आया क्या सर? ये अच्छे से आ गया ना भाई? फिर और भी लेवल के क्वेश्चन आएंगे अभी, पर धीरे धीरे उंगली पकड़ते पकड़ते पोछा पकड़ूंगा फिर आपका। समझ गए ना आप? समझ में आया नहीं आया? धीरे धीरे बढ़ रहा हूं, मतलब
आपको हर चीज अच्छे से समझाने की कोशिश है। फिर नेक्स्ट इस पर आ जाओ, अगर ये आ गया हो तो। कितने बच्चों को आ गया सर? आना चाहिए सबको यार। कितने, सब कुछ मैंने जितना समझाना था सब कुछ बता दिया। ये वाला करना है सर। नेक्स्ट लिख दिया मैंने। दाईं सीमा जब x ग्रेटर देन 1 तो x इक्वल टू 1 प्लस एच, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए फलन चुना अपन ने और वो 3x मिला आपको। x की जगह 1 प्लस एच रखना है, 3 इंटू 1 प्लस एच। दोनों पक्षों में लिमिट लेनी है। और आप इस टर्म को आप कहेंगे दाईं सीमा बराबर 3 प्लस 0, तो दाईं सीमा इक्वल टू 3। जब x लेस देन 1 तो x इक्वल टू 1 माइनस एच, तो एफ एक्स इक्वल टू, x का मान x से छोटा है तो x का मान x से छोटा है, वो फलन आप लेंगे यहां पर 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 1। तो फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच इक्वल टू 2 माइनस 2h प्लस 1। तो फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच इक्वल टू 3 माइनस 2h, लिमिट एच टेंड्स टू 0। फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, 3 माइनस 2h, और ये बनेगा बाईं सीमा, और बाईं सीमा का मान आएगा सर 3 माइनस 0, 3। समीकरण नंबर 2। थर्ड नंबर आता है x बराबर 1 पर फलन का मान। तो x बराबर 1 आपको जहां इक्वल टू आ रहा है वहां पे लिखना है, और x की जगह 1 लिखा तो 2 इंटू 1 प्लस 1, f1 इक्वल टू 2 प्लस 1, f1 इक्वल टू 3। समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से अब अपन कहेंगे कि दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा बराबर उस बिंदु पर फलन का मान, और तीनों मान बराबर है, अतः फलन x बराबर 1 पर संतत होगा।